दोस्तों जरा एक मंजर अपने जहन में लाएं। रात के पिछले पहर मशरिक वस्ता के किसी सहरा में एक फौजी अड्डा रोशन है। वहां रनवे पर जहाज तैयार खड़े हैं, कंट्रोल रूम में नक्शे जगमगा रहे हैं और हजारों मील दूर वॉशिंगटन में बैठे लोग एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जिसका असर बहरीन, कतर, जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, गुआम और आबनाए हरमस तक जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अपने घर से इतनी दूर ये सब कुछ रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारी ताकत अब इसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सबब बनती जा रही है। ये सवाल आज इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि अमेरिका का बैरून मुल्क फौजी निज़ाम सिर्फ तारीख का किस्सा नहीं रहा, बल्कि आज की जिंदा सियासत, जंग, तेल, तिजारत और अवामी गुस्से का हिस्सा बन चुका है। मार्च 2026 तक दस्तयाब एदाद के मुताबिक दिसंबर 2025 में अमेरिका के तकरीबन 1,69,589 फाल फौजी अहलकार बैरून मुल्क तैनात थे, और अगर दिफाई निज़ाम से जुड़े दूसरे अहलकार शामिल किए जाएं तो ये तादाद 2,21,599 तक पहुंचती है। सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी जापान, जर्मनी और जनूबी कोरिया में थे। यही एदाद बताते हैं कि बात चंद अड्डों की नहीं बल्कि एक आलमी फौजी जाल की है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैरून मुल्क फौजी अड्डा होता क्या है। आम आदमी के लिए शायद ये सिर्फ एक छावनी, एक रनवे या चंद बैरकों का नाम हो, लेकिन हकीकत में फौजी अड्डा एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म होता है। कहीं वो बहरी जहाज़ों के लिए बंदरगाह और रसद का मरकज है, कहीं लड़ाका तैयारों की परवास और निगरानी का अड्डा, कहीं फौजी दस्तों की गर्दिश और फौरी नकल हरकत का मकाम, और कहीं पूरे खित्ते में हुक्म, राब्ते, इंटेलिजेंस और बहरान के जवाब का मरकज। अमेरिकी कांग्रेस के लिए तैयार की गई रिपोर्ट्स में वाज़ेह कहा गया है कि आगे तैनात फौजी और बहरी मौजूदगी का मकसद सिर्फ जंग लड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को रोकना, इत्तेहादियों को तसल्ली देना, निगरानी करना, इंसानी इमदाद, शहरियों का इनखला और बहरान के आगाज ही में फौरी कार्रवाई करना भी है। ये निज़ाम अचानक नहीं बना, इसकी मजबूत बुनियाद दूसरी आलमी जंग के बाद पड़ी। जंग से पहले अमेरिका एक बड़ी ताकत जरूर था, मगर इसका बुनियादी जोर अपने बरे-आज़म और अपने मुफादात पर था। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप तबाह था, एशिया कमजोर था और पुरानी नौआबादियाती सल्तनतें अपनी कुव्वत खो रही थी। ऐसे वक्त में अमेरिका सिर्फ फातेह बनकर सामने नहीं आया, बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर निकला जिसने समझ लिया कि अगर इसे दुनिया में असर और रसूख बरकरार रखना है तो सिर्फ सिफारतकारी और तिजारत काफी नहीं होंगी, इसे मैदान के करीब मौजूद भी रहना होगा। जंग के दौरान